देख सकते हैं हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये तीनों जो है, ये दोनों लड़का और ये लड़के, क्या नाम बाबू? फुलजहान खातून। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फैजान आलम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अरमान आलम। आपको कब पता चला कि अब्बा के साथ ऐसा? जब यहाँ पर हम थे तो पता चला है तूफान चा का, मगर तूफान चा का नहीं हुआ था, अब्बा का हुआ था। हेलो नमस्कार, मैं सुवाल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर है, जरा पूरी तवज्जो के साथ और पूरी खबर देखिएगा। दरअसल कल हमने आपको खबर दिखाया था, उसी खबर की पूरा अपडेट है। यहाँ पर जो हमने आपको दिखाया था कि बाप बेटा घायल हो गया था, दोनों की मौत भी हो गई है और एक बच्चे की भी उस ऑटो में मौत हो गई थी। जो पूरी खबर अभी तक किसी ने नहीं दिखाया था, सभी कंफ्यूज थे कि वहाँ हुआ क्या था, क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत सारा मामला वहाँ हुआ था। तो पूरी बात को समझिए। NH57 पर टेम्पो ने ठोकर मारा था बांस लदे हुए ट्रैक्टर को, जिसमें एक 3 से 5 महीने के बच्चे की वहीं पर मौत हो गई थी, जो नेपाल के रहने वाले थे। और हाँ, नेपाल के रहने वाले थे जिन्होंने वहीं कहीं पर उस बच्चे को जो है अंतिम संस्कार किया था। वो लोग वहाँ से चले गए। इधर जो है 3-4 लोग घायल भी हुए, जिसका इलाज किया गया। और ये दोनों जो घायल हुए थे बाप बेटा, इनका DMCH रेफर किया गया। DMCH जाने के बाद उनकी मौत हो गई है। उनके हम घर पे जाके विजिट किए हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस से जैसे हमें जानकारी मिली है कि ऑटो को पकड़ के पुलिस ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। और दूसरी गाड़ी का क्या हुआ, ये खबर पूरी तरह से मेरे पास अभी नहीं है। तो पूरी खबर को देखिए। चलिए, हम उसके घर गए थे और बड़ी बात यह है कि ये जो बाप बेटा थे, इनके साथ बहुत बड़ा मामला हुआ है। जब आप देखेंगे तो पता चलेगा 3 बच्चे पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं, क्योंकि जिस केस के लिए सिलसिले में ये बाप बेटा झंझारपुर गए थे और वहां से आ रहे थे तारीख से, वो केस जो है यहाँ पर रिजवान की बीवी ने करा हुआ था। और जिसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, माँ तो पहले ही छोड़कर चली गई थी, केस लड़ रही थी अपने पति से, और इस बार पिता भी चला गया है। तो पूरा मामला उनके घर से सीधे हम दिखाते हैं, पूरी खबर देखिएगा। हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं सुवाल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम अभी जमेला में खड़े हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ। अभी बीती शाम को हमने आपको एक खबर दिखाया था, जो आपने देखा था कि बाप बेटे की चिरकुट्टा बाज़ार में जो है वो एक दुर्घटना हो गई थी NH57 पर। मैं आपको बता दूं कि NH57 की जब बात होती है तो सिर्फ मौत ही मौत नज़र आती है। अगर आप बात करें तो भैरव स्थान से लेकर के अगर आप वहाँ से पैड घाट से शुरू करते हैं तो ये 20 किलोमीटर के रेंज में बहुत ज़्यादा घटनाएँ हो रही है। और बड़ी घटनाओं में कारण है कि सरकार सिर्फ घटनाओं को देख रही है, लेकिन उस पर नज़र नहीं डाले। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात इस पर करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं कौन थे ये दोनों जिनके दरवाजे पे अभी हम खड़े हैं। देख सकते हैं ये सभी जो खड़े हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे नूर मोहम्मद साहब कौन थे, कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे थे, कैसे क्या हुआ था। आइए यहाँ आ जाइए। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद इमरान आलम। क्या हुआ था, कहाँ गए थे? वो तारीख था झंझारपुर में, कोर्ट गए थे। कोर्ट से तारीख से वापस आए ना, चुरकुट्टा के पास में टेम्पू से आ रहे थे। इधर से वो ट्रैक्टर वाला गया, ट्रैक्टर में बांस लोड था। वो रोड जो क्रॉस करने लगा ना, वो टेम्पू जो है ना उसमें लगा, उसकी वजह से दुर्घटना हुआ वहाँ पे। उसके बाद आगे क्या? उसके बाद वो मौके पे पुलिस आई, वहाँ के ग्रामीण आए, सब उठा के जो है ना LK मेमोरियल संग्राम में ले गया। वहाँ के डॉक्टर ने जो है ना उनको रिफ़र कर दिया, वहाँ से ले गया झंझारपुर अनुमंडल सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ ट्रीटमेंट होने के बाद जो है ना वो भी रेफ़र कर दिया दरभंगा लिया DMCH में। वहाँ जाने के बाद बेड पे लेटाने के बाद कुछ ही मिनट के बाद रिजवान की मौत हो गई। रिजवान की मौत सुनने के बाद भी वो हमारे चाचा थे मोहम्मद साहब, वो भी डेथ कर गए। उन दोनों की बॉडी वहीं पे अभी तक पड़ा हुआ है। और पोस्टमार्टम अभी हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 12:15 हो रहा है। तो अभी आधा घंटा पहले ले गया पोस्टमार्टम में। पोस्टमार्टम करके फिर लाश हमको हवाला करेगा, फिर हम लेकर यहाँ आएंगे, फिर दफनाएंगे उसको। कैसे क्या परिवार उनका, कैसे कौन कौन थे परिवार में? चाचा हैं, चाची हैं, उनका 3 लड़का है। और जो लड़का रिजवान मरा है उसका 2 लड़का, 1 लड़की है। शादी था? नहीं, शादीशुदा लड़का लड़की नहीं है उनका। मतलब रिजवान शादीशुदा? और रिजवान शादीशुदा था। बीवी नहीं है यहाँ पे, बीवी छोड़ के भाग गई है। वो तलाक वो केस की हुई है अपने शौहर के ऊपर में, तो वही मुकदमा लड़ रहा था। केस के सिलसिले में गया था झंझारपुर, वापसी में आया तो ये हादसा हो गया। गाँव की उनकी वाइफ जो है ना वो फिरोजगढ़ की रहने वाली है। वो हाँ, उसी केस के सिलसिले में झंझारपुर गया, झंझारपुर से वापसी आया तो ऐसा हादसा हुआ है। तारीख पे गए थे।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ी बात होती है कि जब परिवार उलझता है तो कैसे उलझता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर भाई रिजवान जो है, उनकी बीवी इनको तलाक देकर या जैसे भी होता है छोड़ के चली गई है, जिनका केस भी करी हुई है और केस चल रहा है। उसी के सिलसिले में तारीख पे गए थे और वहाँ से लौट रहे थे और इतना बड़ा हादसा हुआ। कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो लोग अगर ओवरलोडिंग की बात करें, बांस जैसी चीज़ों को लोड कर देते हैं, काफ़ी लंबा तक रखते हैं और किसी तरह का सरकार उस पर संज्ञान नहीं लेता है। जबकि इस तरह की बार बार मौतें आप देख सकते हैं, कई बार हमने आपको दिखाया है कि इस तरह की मौतें होती रहती हैं। फिलहाल यहाँ पे हम पहुँचे थे, आप देख सकते हैं कितना दर्द भरा दास्तां है, अभी भी लाश का आना बाकी है। इस परिवार में अगर बात करें तो वही दोनों कमाने वाले व्यक्ति थे और अब वो कारोबार कैसे क्या था उनका? कुछ नहीं था, वही जैसे माल जाल खरीदते थे, उसके बाद फिर दूसरा आदमी 100 मजदूरी करते थे, वो हाँ खेती बाड़ी करते थे। अब देख सकते हैं बस खेती बाड़ी पे जो मनहसर था उनका ज़िंदगी और चलता था। अब कौन कौन बच गए उनके परिवार में? उनके परिवार में 2 लड़का बच गया, और वो रिजवान का जो रिजवान से बड़ा है, छोटा रिजवान से छोटा लड़का 2 बच गया, और एक चाची बच गई और 2 पुतो है उसकी, वो बच गई है, और 3 बच्चा है जी। तो आप फिलहाल आप देख सकते हैं, हम जो आपको दिखा रहे हैं ये तीनों जो है, ये दोनों लड़का और ये लड़के, क्या नाम बाबू? फुलजहान खातून। आपका क्या नाम? मोहम्मद फैजान आलम। आपका क्या नाम बाबू? मोहम्मद अरमान आलम। आपको कब पता चला कि अब्बा के साथ ऐसा? जब यहाँ पर हम थे तो पता चला है तूफान चा का, मगर तूफान चा का नहीं हुआ था, अब्बा का हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चे पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं, क्योंकि माँ तो पहले ही छोड़ के चली गई थी और अब बाप भी छोड़ के चला गया। आप देख सकते हैं पूरा क्या स्थिति है। और इनका ये भाई है जो उनसे, रिजवान भाई से छोटे हैं, और एक भाई जो है वो गए हुए हैं, जो दोनों लाश को ला रहे होंगे। तो सोच सकते हैं कि इस परिवार की अभी जो हालात होगी वो कितना कलेजा को फाड़ने वाली हालात होगी, और कितना स्थिति में। आप लोग को कब कैसे पता चला? हमको 3 बजे पता चला, तो हम गए झंझारपुर गए, झंझारपुर में उसके बाद दरभंगा भेज दिया। दरभंगा भेज दिया। एक भाई चले आए और बाकी नहीं, दिल्ली में, और दूसरा भाई सब, चचेरा भाई सब गया लेकर। वही लोग गए हुए। ठीक। आपका क्या नाम? जिसान। क्या काम करते हैं? टेम्पो चलाते हैं। देख सकते हैं जिसान भाई है और ये पूरा फैमिली है इनका। अब इस फैमिली का क्या कुछ होना है, ये बहुत ही दर्द भरी दास्तान है। घटनाएं जो है वो सड़क पे तो हो जाती हैं, लोगों तक खबर चली जाती है कि 2 आदमी जो है इस दुर्घटना में मारे गए, लेकिन उनके पीछे परिवार का बिलखना क्या होता है और परिवार के साथ क्या होता है, अगर बात करें तो आप देख सकते हैं पूरा गाँव मातम में, यहाँ पर पूरा सन्नाटा है। और जिस वक्त दोनों लाश आएगी तो क्या चीख पुकार होगा, यहाँ पर आप सोच सकते हैं। बहुत बड़ा घटना हुआ कहीं ना कहीं, चाहे चूक टेम्पू की रही हो या चूक जो है वो बात करें ट्रैक्टर की रही हो। 2 ऐसी मौतें हुई हैं जिससे 2 परिवार पूरी तरह से वीरान हो गया है। और इस तीनों बच्चे की अगर बात करें तो पूरी तरह से अब ये बच्चे अनाथ हो चुके हैं। माँ पहले ही छोड़ के जा चुकी है, अब अब्बा भी छोड़ के चले गए हैं। अब इनके चाचाओं के कंधे पर इन लोगों का भी भार है। तो कहीं ना कहीं फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ये दुर्घटना था, बहुत बड़ा मामला था। मैं यहाँ आया था देखने कि पूरे गांव के हालात और परिवार क्या है, ताकि आपको बता सकें कि सड़क पे होने वाली घटनाएं क्या होती हैं। फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि सबसे पहले सीओ साहब से मैं कहना चाहूँगा, यहाँ अंदर अठारी से, जिनके जद में यह आता है कि इनको जो मुआवजा होती है सड़क दुर्घटना का, वो दोनों का मुआवजा दिलाने की, क्योंकि पोस्टमार्टम भी होके आ रही है। पेपर जब सबमिट होगी, यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट होती है। अब मेरे ख्याल से पहले सीओ को दिया जाता था, अब एसडीओ को दी जाती है। तो एसडीओ के पास सबमिट होगी, और हो सके एसडीओ साहब अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, तो इस परिवार के हालात भी देख रहे हैं, जितना जल्द हो सके कुछ न कुछ इंतज़ाम करें। और उसके बाद जो सरकारी लाभ होता है वो ज़रूर इस परिवार को दिलाएं, ताकि इनके बच्चे जो उससे कुछ दिन जो है इनकी ज़िंदगी चल सके और अपने पैर पे खड़ा हो सके, ताकि सरकार की दी हुई जो एक नियम बनाया गया है उसका फ़ायदा सही फ़ायदा हो सके। अच्छा, आपका? मोहम्मद नज़ीर आलम। क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पर? हम लोग क्या कहेंगे, 3 बच्चा है, उसके लिए सरकार से हम लोगों की जो गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके उन लोगों की मदद कर दे, कि ताकि उन लोगों की बचपना गुजर जाए। शुक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़िलहाल गांव वालों का यही कहना है कि सरकारी जो लाभ होता है वो सरकारी लाभ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद निज़ामुद्दीन। कैसे क्या हालात है इस परिवार का? आप लोग तो यहाँ रहते हैं। यहाँ तो देख ही रहे हैं, पूरा गांव मातम में छाया हुआ है। हम लोग रात भर सोए नहीं हैं, और क्या कहेंगे, यतीम हो गया है बच्चा, ना माँ है ना बाप है, बस और क्या कहेंगे।
अब देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, नम आँखों से सभी बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसा है। उम्मीद करता हूँ कि सरकार की जल्द से जल्द इनको इन तक सुविधा पहुँचेगी और इस परिवार का जो सरकार के तरफ से जो सुविधाएं हैं वो ज़रूर दी जाएगी। ज़्यादा दौड़ना न पड़े, ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, क्योंकि इनके पीछे दौड़ने वाला कोई नहीं है, परेशान होने वाला कोई नहीं है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को सुन रही होगी, तो जितना जल्द हो सकेगा, ख़ास तौर के इस पंचायत के मुखिया जी से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी अगर हमारी खबर को देख रहे हैं तो थोड़ा इस परिवार के लिए आप नज़रें गड़ाएं और इस परिवार के लिए दौड़ भाग करके जितना जल्द हो सके सरकारी लाभ दिलाने की कष्ट करें। फिर वो मिल जाएगा, फिलहाल इंशाअल्लाह उम्मीद की जा रही है कि वो मिल जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जितना जल्द हो सके इनको सरकारी मुआवजा दिलाया जा सके। फिलहाल मैं कैमरा पर्सन अली के साथ सोहेल अख्तर, जनजन न्यूज़ के लिए जमैला बाज़ार वार्ड नंबर 10 से। मिलते हैं अगले खबरों में। इसी तरह की खबरों के लिए आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बिहार के किसी भी कोने में बड़ा मामला हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज के माध्यम से हम आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। अगर फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो करें और प्लीज़ इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक हमारी यह बात जा सके। मिलते हैं अगली खबरों में। नमस्कार।